तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शैन हुआ होता है वो जियान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसने उस अटैक को रोक लिया होता है, और वो उस अटैक को रोकते हुए बोलता है कि सच में ये अटैक काफ़ी पावरफुल था। जिसके बाद अब जो शैन हुआ होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि जियान, क्या अब तुम्हें पता लगा कि मेरी पावर तुमसे कितनी ज़्यादा है? तुम तो मेरे एक मुंह को ही रोकने में इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए हो। और अब उस एक्स को देखकर जो सियान के फादर होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो तियानियान एक्स है, जो कि हमारी फैमिली का एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है, जो कि केवल उसी मेंबर को दिया जाता है जो कि फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। और इतना बोलकर अब जो जियान के फादर होते हैं वो दोनों एल्डरों के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि ये सीक्रेटली किसने उसको दिया है, जल्दी से बताओ। जो सुनकर हम देखते हैं कि वे दोनों अजीब सा फेस बनाकर उसे इग्नोर करने लगते हैं। और जियान के फादर की अभी इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो शान हाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए जियान के फादर से बोलता है कि ब्रदर त्यान हूँ, अब इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो शैन हुआ है उसने पहले से ही उसे कल्टिवेट कर लिया है। इसीलिए बस अब हम यहाँ से देख ही सकते हैं कि जो जियान है वो शैन हुआ से जीत पाता है या नहीं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो शैन हुआ होता है वो जियान के ऊपर उस एक्स से अटैक करने लगता है, लेकिन जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर बहुत ही मुश्किल से उससे बच पा रहा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो शैन हुआ के पीछे आ जाता है, और वो शैन हुआ के पीछे आते हुए उसे बोलता है कि बहुत हुआ, अब मेरे स्पाम अटैक को संभालो। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो शैन हुआ के ऊपर अजूरा ड्रैगन फिस्ट के अटैक को करने के लिए आ जाता है। जो देखकर जो शैन हुआ होता है वो हंसते हुए जियान से बोलता है कि बेवकूफ़, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर ही किया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम पीछे से मेरे ऊपर अटैक करोगे। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो शैन हुआ होता है वो जियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण अब जो जियान होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिस कारण हम देखते हैं कि जियान पे थोड़ा इंजर्ड हो गया होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि सच में मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया था, मैं नहीं जानता था कि ये लॉन्ग रेंज में भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए अब मुझे इसके ऊपर एक पावरफुल मूव को करने के लिए अपने चांस को ढूंढना होगा, क्योंकि मैं इसके साथ पास में जाकर इसके ऊपर अटैक को नहीं कर सकता। और जियान की तरह सोचते के साथ ही अब जो शियाओ होती है वो बाहर आ जाती है, और वो बाहर आते हुए जियान से बोलती है कि अगर तुम्हें इसके ऊपर अटैक करने का चांस नहीं मिल रहा तो फिर तुम चांस को ही क्यों नहीं बना लेते। जो सुनकर जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि सिस्टर शियाओ, मैं समझा नहीं। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो जियान को बताती है कि ब्रैड, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम पवेलियन के अंदर थे तो वहाँ पर उस पर्सन ने तुम्हारे ऊपर अपने माउथ वेव से अटैक किया था, जिस कारण तुम्हारा जो शरीर था वो एक पल के लिए एक ही जगह पर जम गया था। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी शियाओ से बोलता है कि हाँ वो मुझे याद है, और उसके कारण मेरा जो माइंड था वो एक पल के लिए पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, और मैं कुछ पल के लिए तो अपने शरीर को भी नहीं हिला पाया था। जो सुनकर जो शियाओ होती है वो अब जियान से बोलती है कि हाँ उसे साउंड होलिंग स्किल कहा जाता है, जो कि तुम्हारे जो अजूरा ड्रैगन फिस्ट है इसी के सिमिलर है। तो इसीलिए तुम यहाँ पर मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, तुम इस टेक्निक को यहीं पर ही सीख सकते हो। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, और जो शियाओ होती है वो जियान से बोलती है कि सबसे पहले अपनी क्यूआई को अपने लिप्स और अपने टीथ के अंदर रन कराओ, और इमेजिन करो कि जो तुम्हारी ब्रस्टिंग क्यूआई है वो तुम्हारे मुंह से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे तुम्हें अपने माउथ के अंदर ही रोकना होगा, और उसकी जब पावर बढ़ जाए तो उसे उसके बाद अपने मुंह से छोड़ना होगा। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी उसी तरह से करने लगता है, और हम देखते हैं कि उसके मुंह के अंदर से अब एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जो देखकर जो शैन हुआ होता है वो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो जियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मेडिटेट करने दूंगा? अब तो तुम हेल के अंदर जाने के बाद ही अपनी मेडिटेट को करना। और इतना बोलकर जो शैन हुआ होता है वो जियान के ऊपर अपनी एक्स से अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर अब जो शियाओ होती है वो जियान से बोलती है कि अभी अटैक को करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो भी अपने रोर अटैक को कर देता है, और हम देखते हैं कि जियान के पीछे एक ड्रैगन भी आ गया होता है। जो देखकर जो शैन हुआ होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये एक ड्रैगन है। जिसके बाद अब हम शैन फैमिली के एल्डर को देखते हैं जो कि शौक होते हुए बोलता है कि मैंने क्या यहाँ पर अभी एक ड्रैगन देखा। जो सुनकर जो जियान के फादर होते हैं वो जियान को मोटिवेट करते हुए उसे बोलते हैं कि ब्रैड तुम कर सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम शैन हुआ को देखते हैं जिसके की सर में दर्द होने लगता है, और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि डैम इट, मैं इस बास्टर्ड की चाल में फंस गया। और इतना बोलकर वो जैसे ही अपने सामने देखता है वो देखता है कि जो जियान है वो वहाँ से गायब हो चुका है। जो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो उसकी बराबर उसे आते हुए उसे बोलता है कि तुम किधर देख रहे हो। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो उसके ऊपर अजूरा ड्रैगन फिस्ट अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो शैन हुआ होता है वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है, और वो वहीं पर ही हार जाता है।
और अब जो जियान होता है वो उसके सामने आते हुए गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि शैन हुआ क्या, तुम अभी भी मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि उसके पीछे ड्रैगन रोर करना शुरू कर देता है। जो देखकर जो शैन हाओ होता है वो अब शैन हुआ के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना। जो देखकर जो शैन हुआ होता है वो अपने फादर को रोकते हुए उसे बोलता है कि फादर मुझे इस तरह से मत हिलाइए, क्योंकि मेरे जो बोन्स है वे पूरी तरह से टूट चुके हैं, तो अगर आप इस तरह से मुझे हिलाओगे तो वे और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन हाओ होता है वो जियान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि शैन जियान आखिर इस सब का मतलब क्या है। शैन जियान तुमने क्लैन की ब्रदरहुड रूल को तोड़ा है, आखिर तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो कि तुम अपने ब्रदर के ही सारे बोन्स को तोड़ दो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पनिश करना चाहिए। जो सुनकर जो जियान होता है वो शैन हाओ से बोलता है कि अंकल शायद आपने देखा नहीं कि जो आपका बेटा था वो मेरे ऊपर हर मुंह को किलिंग अटैक ही कर रहा था। वो तो आप शुक्र अदा करो कि मैंने इसकी जान को नहीं लिया। और जियान की अब इस बात को सुनकर जो शैन हुआ की मदर होती है वो एल्डर के पास में जाते हुए उससे बोलती है कि एल्डर यहाँ पर आपको मेरे बेटे के लिए इंसाफ करना होगा। और इतना बोलकर वो रोना शुरू कर देती है और वो रोते हुए वहाँ पर सभी लोगों को भड़काते हुए बोलती है कि आप सभी लोगों ने देखा है कि जो जियान है उसने मेरे बेटे को कितनी बुरी तरह से इंजर्ड किया है, तो इसीलिए उसे यहाँ पर पनिश किया जाना चाहिए। जो सुनकर सभी लोग अब चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि इसे पनिश करो, इसे पनिश करो। जो सुनकर जो जियान के फादर होते हैं उन्हें उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जो तुम्हारा बेटा है उसने सीक्रेटली उस एक्स को कल्टिवेट किया, लेकिन उसके बाद भी वो जियान को नहीं हरा पाया, तो अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम को लगाने की। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों में बहुत ही तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है और वे एक दूसरे पे मुक्का बजाते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत बोलते हो, मैं तुम्हारे मुंह को ही तोड़ दूंगा। तभी दूसरा बोलता है कि मैं तुम्हारे दांतों को तोड़ दूंगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लगता है जो शैन फैमिली है उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, और तुम्हारी फैमिली की ऐसी हालत को देखकर मैं अब तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों ने जो जियो फैमिली है उसकी यंग लेडी को साथ में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को बनाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जियो फैमिली की यंग लेडी के लायक भी हो। जो सुनकर जो शैन होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर इस तरह से रूड होकर बात करने की। जो सुनकर अब जो जियान के फादर होते हैं वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि तुम तो बूहू हो ना याओ फैमिली से। जो सुनकर वो जो पर्सन होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर याओ फैमिली की तरफ से आया हूँ ताकि जो जियान है उसे मैं यहाँ पर एक मैसेज दे सकूँ। और इतना बोलकर अब जो पर्सन होता है वो जियान के सामने जाते हुए उससे बोलता है कि जियान मैं यहाँ पर तुम्हें एक एडवाइस देने के लिए आया हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम जो मिस जियाओ है उसके साथ में अपनी मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो। जो सुनकर जो जियान होता है वो उस पर्सन की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलता है कि क्या अब याओ फैमिली के डॉग मुझे आकर यहाँ पर परमिशन देंगे कि मुझे जियाओ से शादी करनी है या नहीं। और जियान की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो जियान के पैरों के पास में एक तलवार को फेंक देता है और उसके इस तलवार को फेंकते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।